बोले मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं शालिग्राम भगवान, उनके भोग के कार्य का जो सामग्री दे दो मैं अपने आप बनाए के भोग लगाऊंगा, मैं कोई के हाथ को बनो भोग ना लगाऊं। तो मैया ने सूखी सामग्री दे दी, आटा दाल चावल चीनी नमक आदि सब दे दिए। बोले बाबा प्रेम से बनाओ भोग लगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज ने सब प्रसादी सिद्ध करी। अंत में अपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया नंद बाबा की गैयान की दूध में से सुगंधी आवे। ठाकुर जी की गैया के दुग्ध सामान्य नहीं है, सुगंधी युक्त दुग्ध है। वासों ठाकुर जी की अधोटी खीर बनाई। अधोटी मतलब दूध जब ओटते ओटते आधो रह जाए वहां में खीर बने, वो ठाकुर जी को सबसे प्रिय। रबड़ी जैसी खीर, पतरी पतरी खीर ना है पामे ठाकुर जी, अधोटी खीर। अधोटी खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने, और खीर बनाए करके प्रसाद पधरा के और अपने शालिग्राम भगवान विराजमान किए सिंहासन पे, और थाली सजा के ठाकुर जी के आगे धर दी। और थाली धर के त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जय हो ठाकुर जी, आज ब्रज वृंदावन में आए हैं, गोकुल में आए हैं, आपके काजे मैंने बढ़िया प्रसाद बनाया हो, खीर बनाइए, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है जहां पर्दा की व्यवस्था होवे वहां पर्दा लगा दें, जहां पर्दा की व्यवस्था नहीं तो वहां गर्गाचार्य जी अपने मुंह पर कपड़ा डाल लें और कपड़ा डाल के और नाम जप में बैठ जाएं। 2-3 माला तक करते रहेंगे, ठाकुर जी भोग लगा लेंगे। अब यहाँ गर्गाचार्य जी तो नाम जप में चले गए। इतने में ही भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले लाला का भयो तू रुक कब गए हो? ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर बलराम जी और ठाकुर जी तो मन ही मन बात करें। ठाकुर जी बोले बा भैया बहुत जोर को भगत आयो बाहर, गर्गाचार्य नाम है जाको, और जाने आज अधोटी दूध की खीर बनाइए, और मेरा तो मन है रो भाई खाए आऊं मैं जोर से। बुलाऊ रहो भोग के काजे, बहुत दिना तक यहाँ ने मेरे शालिग्राम की भोग लगायो, आज मन कर रहा है प्रत्यक्ष भोग लगाया हूँ या के प्रसाद को। बलराम जी बोले ठीक है लाला चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुँह बुला लियो। गुरु जी घुटमुन चल के गए, चलनो आवे ना है घुटमुन चले बस। और चल करके गए और उनके ठाकुर जी के आगे धरी हुई थाली में सब सामग्री रखी है, पर ठाकुर जी ने खीर ही उठाई और खीर उठाए करके बैठ गए। नेक मुंह पे लगाई, नेक खीर अपने गार पे लगाई ली, नेक नाक पे लगा ली, खाते खाते पूरे मुंह में खीर ही खीर रह गई। इतने में ही गर्गाचार्य जी को नाम जब पूरा भयो, गर्गाचार्य जी ने वस्त्र हटाए, जैसे नाम जब जय हो मेरे ठाकुर जी, प्रणाम करके जैसे ही थाली की ओर देखो महाराज, थाली तो सबरी बिखरी पड़ी है और खीर लेके भगत जी बगल में बैठे हैं, पूरी खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहली बार तो हंस गए। अरे यशोदा देख तेरो लाला बड़ो चंचल है, तेरो लाला हैं मेरे ठाकुर जी के भोग उठाए के खा गए हो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आप नाराज मत होइए, मेरो लाला बहुत चंचल है, जई मारे मुंह को सबरे दूध घी दही मक्खन आदि सब ऊपर धरने पर है ना, यहाँ के हाथ पड़ जाए तो नहा ले उनमें, बाबा क्षमा कर दे। नहीं कोई बात नहीं, छोटे बालक है, मैं फिर खीर बना लूंगा, कोई बात नहीं। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई। मैया ने लाला पकड़ के भीतर छोड़ दिए बलराम जी के पास। बलराम जी बोले कैसी रही लाला? फिर तो बहुत जोर की भैया, मेरे गाल पे लग रही है, ने चाट ले तुम, लेकिन दारी को भगत बहुत बेकार है, भोग के काजे बुलावे मैं चलो जाऊं, मैया तुम्हें शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, दया कर दे। ठाकुर जी खेलन लगे बलराम जी के साथ। गर्गाचार्य जी ने अब की बार और बढ़िया खीर बनाई, वहां में केसर ने ज्यादा डाल दियो, इलायची ने डाल दी, बढ़िया मेवा वेवा डाल के और बढ़िया बनाई। जय जय, पिछली बार तो छोटा बालक झूठा कर गया, अब की बार और बढ़िया बनाई। अब पाओ फिर से ठाकुर जी को सुगंधी आ गई। खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले अब काबे हो लाला, फिर ते खीर बनाइयो, पहले तो बढ़िया बनाई है, अब के पहले तो चीनी वाली बनाई है, अब के तो यहाँ खांड की मिश्री डाली है, अब तो मेरा मन कर रहा भैया खावे को। और देख ले लाला चलो जा। ठाकुर जी घुटमुन चल के आए और महाराज फिर से खीर को पात्र उठाए और लेके पूरी पान लगे। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले। यशोदा देख तेरो लाला फिरते आगो, मेरे ठाकुर जी बेचारे भूखे रह गए आज, बार बार उनको भोजन झूठो कर दे, जो कोई बात है? अरे चंचल है बालक, समझे हम या बात को, पर इतना चंचल की बार बार झूठो कर देगो। मेरे ठाकुर जी इतने दिना के सफर करके आए हैं, बेचारे भूखे प्यासे, मैं उनको भोग लगा रहा हूँ और तेरा बालक बार बार झूठो कर दे। यशोदा मैया आई, बाबा नाराज मत हो,
वो तो बहुत मानो कि जाने शालिग्राम ना खाए तुम्हारे। अरे नंद बाबा तो शालिग्राम की सेवा करें, एक दिन शालिग्राम को पंचामृत से अभिषेक करायो, दूध घी दही शहद जैसी स्नान कराओ, सो जाके मुंह में पानी आगो, जाकू यूं लगी जय जय मीठो है गे होगो, शहद में नहावे रोज रोज। फिर कावे हो? बोले कावे हो? नंद बाबा तो जाप में चले गए नेत्र बंद करके, छोटा भगत भीतर गए, शालिग्राम लेके मुंह में धल लिए। नंद बाबा की जैसी नेत्र खुले, देखी सामने सिंहासन खाली। अरे मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए? देखो तो बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं और मुंह फूल लो एक तरफ से। अला जय जय कहाँ गए आते? सो मुंह फूलो भाई यूं करे, मोह ना पता कहाँ है। सोई नंद बाबा ने गुलचा मारो, तब शालिग्राम जी मोते बाहर आए आके। ऐसा है जी बाबा, जे तो सौभाग्य मानो कि खीर ही खाइए, नहीं तो शालिग्राम खा जाएगा जे तो। नंद बाबा बेचारे बाद नाते अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर टांड पे धर के जामे शालिग्राम जी है, कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए, क्योंकि जे तो नीचे खड़ो खड़ो यही देखे ही जय जय कब हाथ पड़े मेरे, क्या खाऊं मैं। ऐसी ठाकुर जी की लीला। मैया बोली आप चिंता मत करो, अब के लाला को कमरा में बंद कर दूंगी मैं, फिर ना आवे को बाहर। मैया ने ले जाके ठाकुर जी कमरा बंद कर, ठाकुर जी रोने लगे, तो मैया ने सोची कि अब बंद तो नहीं करूंगी, बस किवाड़ लगा दूं, छोटो बालक है कैसे बाहर आएगा। ठाकुर जी के नेत्रन में आंसू भर रहे हैं और होठ नीचे वालों बाहर निकाल के गुस्सा कर रहे हैं, और जंगला पे चढ़ के दोनों जंगला पकड़ करके गर्गाचार्य जी को क्रोध में देख रहे हैं, और बाहर से गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक अब खा के दिखाइयो हमारी खीर। ठाकुर जी मनी मन कह रहे हैं दारी के शैतानी तो देख ही ना आते ने अभी मेरी, तू बना नहीं खायो तो हम नंद के लाला नहीं। और महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और ठाकुर जी जंगला में से देख रहे हैं, मुंह में ते लार टपक रही है ठाकुर जी के, ऐसी बढ़िया खीर बना रहे हैं दिखा दिखा के। और अपने ठाकुर जी नादान बालक है, शैतान बालक है, आप उस पर ज्यादा क्रोधित मत होना, आप तो प्रसाद पाओ। जैसे ही सामने प्रसाद रख के हाथ जोड़ के बैठे, इतने में ही ठाकुर जी जंगलाते नीचे उतरे, किवाड़ खोली और गुटमन चल करके गए। गुस्सा तो आई रहो ठाकुर जी को, और सीधे खीर को पात्री उठाया, पात्र उठा के जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी को चप चप खावे की आवाज तो आ गई। बोले लगे फिर से आ गया बालक, और गर्गाचार्य जी ने अब की बार पकड़, बस मोते कपड़ा हटा के पकड़ वे को हाथ आगे बढ़ायो। जैसे ही नेत्र खोले, नन्हे से गोपाल जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लियो, और चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराए दियो। गर्गाचार्य जी तो वहीं रुक गए। ओहो परमात्मा साक्षात नारायण, दंडवत करने लगे, साष्टांग है गए। बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। बोले ज्यादा बिलैया दंडवत मत करे, बैठ जा, 2 बार तो तेने मैया शिकायत कर दी हमारी, ले एक बार ठाकुर जी पामे। और अपनी झूठी हाथ की लगी भाई खीर, गर्गाचार्य जी छोटे से ही हैं ठाकुर जी, और खीर आगे करके कहें ले पाओ। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने चक्की मारा, गर्गाचार्य जी समाधिस्थ है गए, अधरामृत मिश्रित खीर खवाई है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को हृदय से लगायो, बोले आप मेरो नामकरण करवे आए हो, मेरी आपसे बस एक प्रार्थना, ये लीला तो बस मैंने यामारे करी कि आपके चित्त में अपने प्रति प्रेम प्रकट करवा दो। आप मैया को ये मत बताना कि मैं साक्षात परमात्मा, मेरे जन्म नक्षत्र कुंडली आदि से ये बात आप प्रमाणित कर दोगे कि मैं परमात्मा हूं, पर मैया को मत बताना। क्यों? मैं प्रेम पावे आयो हूं इन ब्रजवासीन को, और जो ब्रजवासी बड़े भोरे, बड़ो स्वच्छ प्रेम है इनको, और कहीं इनको पता चल गई कि मैं परमात्मा हूं तो ये अपना स्वच्छ प्रेम मुंह को नहीं देंगे। मैंने अनेक अवतार धारण किए, सब अवतारन में मैं भगवान बन के आया हूं, पर यह अवतार में मैं लाला ही रहना चाहूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मैया को मत बताइयो कि मैं कौन। गर्गाचार्य जी महाराज बोले जय हो नाथ।